अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा हुआ $7 अरब का असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जदीद अमरीकी असला दाइश और तहरीके तालिबान के हाथ लग चुका है। आज पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, कल दीगर पड़ोसी ममालिक पर हो सकते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने दुनिया को खबरदार कर दिया। ARY न्यूज को इंटरव्यू में कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोथ सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, अमेरिका का भी मसला है। जदीद अमरीकी असले से लैस दहशतगर्दों के मुकाबले के लिए पाकिस्तान को जदीद हथियार चाहिए। अमेरिका से कहा है, दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस की इस्तेदाद बढ़ाने की जरूरत है। अमेरिका ने पाकिस्तान को जदीद असला और कम्युनिकेशन फराहम करने पर आमादगी का इजहार किया है। अमेरिका ने हालिया मुआशी बहरान में पाकिस्तान की बेइंतहा मदद की। वाशिंगटन ने बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान और दीगर ममालिक को भी पाकिस्तान की मदद पर आमादा किया। अमेरिका ने कभी पाकिस्तान को CPEC छोड़ने का नहीं कहा। कश्मीर का मसला हल कराना अमेरिका की जिम्मेदारी है। अमेरिका भारत को आमादा करे, पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का सवाल। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक तो इलेक्शन की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे। अदालत ने सिंध में सूबाई हल्का बंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। अक्सर गिला किया जाता है हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। हल्का बंदियां अवामी मुफाद का मामला है। इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से हल्का बंदियां करे। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को मौका दे रहे हैं, दरख्वास्त गुजार के एतराजात दूर करे। दूसरी सूरत में इलेक्शन कमीशन केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़े। निगरान वजीर आजम की काबीना में वजीर कौन कौन होगा? अनवारुल हक काकड़ ने मुशावरत शुरू कर दी। जराये के मुताबिक निगरान काबीना में जलील अब्बास जिलानी, अब्दुल हफीज शेख, मोहम्मद अली दुरानी, शुएब सडल और मुजफ्फर रांझा को शामिल किए जाने पर गौर किया जा रहा है। निगरान वजीर आजम को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ की अवामी फलाही मंसूबे बिला तातुल जारी रखने की हिदायत। कहा, कराची ता चमन शाहराह की अस्र नौ तामीर पर काम शुरू किया जाए। ऐसे इलाकों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जहां बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्के है। बलूचिस्तान की दूसरे सूबों से राब्ता सड़कों को बेहतर करने की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ पीपल्स पार्टी और नून लीग की चॉइस नहीं, दोनों जमातों का डॉक्टर मालिक के नाम पर इत्तेफाक हुआ था। शाह महमूद कुरैशी का दावा, कहते हैं निगरान हुकूमत तनाव में कमी लाए, साबिक वजीर आजम को जेल में कानून के मुताबिक सहूलतें दी जाएं। मियां नवाज शरीफ की सितंबर में पाकिस्तान वापसी के लिए मुशावरत। वकला ने वापसी का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक शहबाज शरीफ और मरियम नवाज मुसलसल राब्ते में हैं। शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते लंदन जाएंगे। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी की सूरत में कानूनी मुश्किलात से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, नून लीग एक ही सूरत में अगला इलेक्शन जीत सकती है, बल्ले समेत कोई भी और निशान बैलेट पेपर पर ना हो। जीरो रिस्क के इसी फॉर्मूले पर नवाज शरीफ पाकिस्तान आने से ही इनकारी है। अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI से बुशरा बीबी की मुलाकात। तोशाखाना तहाइफ की जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने जमानत में 7 सितंबर तक तौसी कर दी। जज मोहम्मद सुहेल ने कहा, बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो जाएं, जमानतें खारिज करना अच्छा नहीं लगता। वकील सलमान सफ्दर ने कहा, बुशरा बीबी पर्दानशीन खातून है, तफ्तीशी अफसर अभी शामिल तफ्तीश कर ले। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन PTI की 6 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी। जज मोहम्मद सुहेल ने कहा, अगर चेयरमैन PTI शामिल तफ्तीश होते तो बड़ी सहूलत होती। इस्लामाबाद की ATC ने
जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ के 3 मुकदमात में अदम हाजिरी पर चेयरमैन पीटीआई की जमानत खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी और शांताना गुलजार को कल पेश करने का हुक्म। चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया। 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत ने कहा, जवाब दें क्यों न क्रिमिनल तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद से कल तक 3 माह के एमपीओ का रिकॉर्ड तलब कर लिया। एसएसपी ऑपरेशंस को शो कॉज नोटिस। एटीसी लाहौर ने यास्मीन राशिद की 4 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर 21 अगस्त को बुकला से दलाइल तलब कर लिए। यास्मीन राशिद पर नून लीग का ऑफिस जलाने, अस्करी टार हमला और थाना शादमान जलाने का इल्जाम है। मैं हर मुहिब्बे वतन के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करता हूं और आज के दिन के बाद मैं अपना पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार करता हूं और पीटीआई को छोड़ता हूं। शमशाम बुखारी ने भी पीटीआई छोड़ दी। 9 मई के वाकयात की मजम्मत, कहा ये मुल्क और इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर काम करना है। शमशाम बुखारी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। पार्टी के कायद जहांगीर तरीन से मुलाकात। ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल भी मौजूद थे। कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा, मुझ पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। सिंध के नामजद निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, कोशिश होगी इलेक्शन वक्त पर हो। मकबूल बाकर को वज़ीर आला का प्रोटोकॉल दे दिया गया। बतौर निगरां वज़ीर आला कल हल्फ उठाएंगे। बलूचिस्तान का निगरां वज़ीर आला कौन होगा, फैसला न हो सका। आज मुज़ाकरात का फाइनल राउंड है। जाम कमाल की जानिब से तजवीज करदा साबिक मुशीर प्रिंस अली का नाम भी ज़ेरे गौर। कराची में खुले गटर ने एक और नन्हे मासूम को निगल लिया। मेमनगोट में डिप्टी मेयर कराची की यूसी में खुला गटर 5 साला बच्चे की मौत का सबब बना। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत नुमान अबरू की लाश निकाली। वालिद शिद्दत गम से निढाल। हुकाम की लापरवाही पर अहले इलाका का एहतजाज। बोले, कई बार मुतालिका हुकाम को खुले गटर बंद करने का कहा, मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी, जिसके बायस फूल जैसा बच्चा जान से गया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला की नुमान अबरू के वालिदैन से मुलाकात। ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया। डिप्टी मेयर ने जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी भी करा दी। एक इंसानी जान जाने के बाद इंतजामिया की आंखें खुल गईं। खुले गटर पर ढक्कन लगा दिया गया। नौशहरा फिरोज में नन्हा बच्चा खुले गटर का शिकार होने से बच गया। बच्चा 2 मिनट तक गटर में फंसा रोता रहा। मोटरसाइकिल सवार ने बच्चे की आवाज सुनकर उसको बाहर निकाला। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 3 रुपए 2 पैसे महंगा। $1 291 रुपए 51 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा होकर 300 रुपए में फरोख्त। माहिर माशियात खुर्रम शहजाद कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्ट खुल रही है, इसलिए डॉलर की तलब में इजाफा होता जा रहा है। गैर कानूनी जमीन अलॉट केस में साबिक डीजी एसपीसीए मंजूर काका की जमानत मुस्तरद। कराची की एंटी करप्शन कोर्ट ने मुलजिम खैर मोहम्मद डाहरी की दरख्वास्त से जमानत भी मुस्तरद कर दी। मुलजिमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिमान पर नस्ला टावर के लिए गैर कानूनी इजाफी जमीन अलॉट करने का इल्जाम है। भारत के यौम आजादी पर दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। कंट्रोल लाइन के दोनों इतराफ कश्मीरी सरापा एहतजाज। मकबूजा वादी में शटरडाउन हड़ताल।
श्रीनगर, हिंदवाड़ा और पुंछ समेत कई इजला में नौजवानों ने घरों पर से आप परचम लहरा दिए। मोदी सरकार ने वादी भर में इंटरनेट बंद और कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का डिप्लोमेटिक इनक्लेव के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के भारत के खिलाफ और आजादी के हक में नारे। कहा, भारत दुनिया में जमहूरियत के माथे पर बदनुमा दाग है। कश्मीरियों की आजादी के गासिब भारत को यौम आजादी मनाने का हक नहीं है। इस्लामाबाद में 8 साला बच्ची का कत्ल, पुलिस ने 80 अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में खातून से ज्यादती का केस। पुलिस ने मामनत के इल्जाम पर एक्सरे टेक्नीशियन अब्दुल अलीम को गिरफ्तार कर लिया। खैरपुर में बच्चे से ज्यादती का मुलजिम सारंग शर सिंध हाईकोर्ट से गिरफ्तार। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। पुलिस के मुताबिक सारंग पर कत्ल, जायदाद पर कब्जे और बच्चों से रेप के 8 मुकदमा हैं। कराची नागन चौरंगी पर रेंट ए कार दफ्तर में तशद्दुद से नौजवान के कत्ल की तहकीकात। पुलिस ने एक और मुलजिम बिलाल सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है मरकजी मुलजिम अली नवाज और शोरूम मालिक मोहम्मद अम्मार समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। मुकदमे में नामजद हस्सान को भी हिरासत में ले लिया गया। दीगर मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। कराची में नौजवान लड़की बैंक डकैती की कोशिश में धर ली गई। नाकाम डकैती के पीछे बैंक इंतजामिया मुलव्वस ने की। मुलजिमा मारिया ने बताया, बैंक मैनेजर ने मुलजिमान को वारदात के लिए अपनी मोटरसाइकिल भी दी। सीसीटीवी फुटेज ने डाकुओं की प्लानिंग का पोल खोल दिया। शहरी के 19 लाख रुपए लूटने से बच गए। सीनियर सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल के खिलाफ सक्खर में सहाफियों की रैली। जिना बाग चौक पर धरना। कंदकोट में सहाफी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरा। नौशेरो फिरोज में सहाफियों ने प्रेस क्लब से जिना चौक तक रैली निकाली। ए लेवल्स के इम्तहानी नताइज में एवरेज मार्किंग पर कराची और लाहौर में तलबा का एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर तलबा और तालबात के साथ वालदैन भी सरापा एहतजाज। तलबा ने कहा, औसत बुनियाद पर नंबर्स का फॉर्मूला काबिले कबूल नहीं। वालदैन का कहना है जिन बच्चों के ए और A+ थे उनको D और C ग्रेड दिया गया। एवरेज मार्किंग के खिलाफ लाहौर में भी तलबा का प्रेस क्लब पर एहतजाज। इम्तहानी पर्चों की चेकिंग और मार्किंग गलत करके हमारे मुस्तकबिल से खेला गया। मुस्तकबिल के मसीहा एक बार फिर सड़कों पर। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स डॉक्टर्स का इस्लामाबाद में PMC ऑफिस के सामने एहतजाज। पासिंग नंबर बढ़ाने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। शुरका का कहना था हुकूमत की तब्दीली के साथ ही नई कानून साजी करके लाइसेंस के लिए पासिंग मार्क्स 50 से बढ़ाकर 70% कर दिए गए। पाकिस्तान भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में पासिंग मार्क्स 50% हैं। PMC इम्तियाजी सलूक का खात्मा करे। मुजाहिरीन ने PMDC की फीस में इजाफा भी वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरे में पाकिस्तान भर से हाउस जॉब करने वाले और मुस्तकबिल के डॉक्टर्स की शिरकत। कराची में नाथा खान पुल पर गड्ढा पड़ गया। इंतजामिया ने मलीर जाने वाले ट्रैफिक को रवा रखने के लिए सदर आने वाले ट्रैक पर मुतबादिल रास्ता दिया। सुबह और शाम के औकात में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शारे फैसल पर मिनटों का सफर घंटे भर में तब्दील हो गया। स्वीडन में एक बार फिर कुरान पाक की बेहुरमती। इराक से ताल्लुक रखने वाले 2 मलून सलमान मोमिका और सलमान नजम ने शाही महल के सामने कुरान पाक का नुस्खा शहीद किया। नापाक जसारत को रोकने की कोशिश करने वाले मुसलमान नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्वीडिश पुलिस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने वालों को रोकती रही। जमात इस्लामी बांग्लादेश के नायब अमीर और मुफस्सिर कुरान की दौरान कैद मौत पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे फूट पड़े। पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
जमाते इस्लामी बांग्लादेश का दौरान कैद इलाज की सहूलतें फराहम न करने का इल्जाम। 1971 की जंग में अल्लामा दिलावर हुसैन सईदी जामिया उलूम इस्लामिया कराची में ज़ेरे तालीम थे। जनाजे में हजारों अफराद शरीक हुए। इनकी मजालिस में लोग बड़ी तादाद में शिरकत करते थे। अल्लामा दिलावर हुसैन सईदी वर्ल्ड उलमा काउंसिल के रुकन भी थे। वर्ल्ड कप में शेड्यूल पाक भारत टाकरे के टिकट्स 3 सितंबर को फरोख्त होंगे। रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। शायकीन को टिकट खरीदने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगी। रजिस्टर्ड शायकीन ही टिकट खरीदने के अहल होंगे। टिकट की मरहलावार फरोख्त 25 अगस्त से शुरू होगी। इस वक्त हदफ एशिया कप और वर्ल्ड कप जीतना है। कौमी ऑलराउंडर सलमान अली आगा ने शाहीनों का अज़्म जाहिर कर दिया। कहा, मेगा इवेंट से कबल अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज बहुत अहम होगी। अब्दुल्ला शफीक बोले, मैच कोई भी हो, हमारी तवज्जो सिर्फ परफॉर्मेंस पर होती। लंका प्रीमियर लीग के डू और डाई मैच में कोलंबो स्ट्राइकर्स की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप। गॉल टाइटंस की दावत पर बाबर आजम की टीम सिर्फ 74 रन पर ढेर हो गई। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी ना जा सके। मोहम्मद नवाज 11, बाबर आजम 6 और इफ्तिखार अहमद 5 रन बना सके। तबरेज शमसी ने 4 और परासाना ने 3 विकेटें हासिल की। मैच हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। लीग के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और स्पेन की पहली बार फीफा विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में रसाई। स्वीडन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हिस्पानवी टीम ने आसाब शिकन मुकाबले में 2-1 से कामयाबी समेटी। कप्तान ओल्गा कार्मोना ने 89वें मिनट में फैसलाकुन गोल दागकर फतह दिलाई। दूसरा सेमीफाइनल कल मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।